ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा निरसंकल्प अवस्था में हूँ। केवल मन की आँखों से ज्योतिर्बिंदु आत्मा को देखें। शरीर से अलग मैं आत्मा सभी संकल्पों से परे हूँ। हर कर्म बंधन से मुक्त, एक शिव बाबा की लगन में मगन। मैं आत्मा उस शिव परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। नौ 12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे लौकिक फर्ज अदाई करते हुए भी अगर संकल्प विकारों के ना हो, पुरानी दुनिया के पुराने पदार्थों के ना हो, तो बाबा ने कहा अगर सेवा के भाव से जो भी संकल्प करते हैं, सेवा के भाव से जो भी कर्म करते हैं, वो सभी निरसंकल्प हो जाता है। वो बाबा ने कहा कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांधता। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे यज्ञ के प्रति, यज्ञ सेवा के प्रति जितने भी संकल्प चलते हुए सभी निरसंकल्प अवस्था को प्राप्त कराते, जिससे कर्म बंधन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। बाकी बाबा कहते कलयुगी ख्यालात, कलयुगी संबंधियों के लिए वो जो भी संकल्प चलते हैं वो सारे विकल्प यानी विकर्म बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे संभाल करनी है कि हमें अब कोई भी विकर्म नहीं बनाने। फर्ज अदाई सारी करें, लेकिन ईश्वरी सेवा अर्थ ही अपनी लौकिक फर्ज अदाई भी करनी है। कहीं भी किसी कार्य अर्थ भी जाना है तो बाबा की सेवा कैसे हो वो पहले देखना है। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर है मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरी दृष्टि रख करके करो। उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बनते हो। जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं वह विकर्म बना देते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा हुआ है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते कि मित्र संबंधियों की सेवा भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से।
वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते हो, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा आत्माभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और विकारों से जो रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे ना। अब यह निश्चय करना जिसमें विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वह सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता जो संकल्प चले ही नहीं, सुख दुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकते, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद ही नहीं समझ सकते वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प चलेगा ही नहीं। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ अगर संकल्प चलेगा भी
तो भी वार नहीं कर सकेगा अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई तो अभी कायदे सिर आहुति दी नहीं है। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता, अर्थात आत्माभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन बना रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है, तो उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरी यज्ञ में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं, परंतु उनको आगे से ही बताने के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते आत्मा को। तो मैं आत्मा कहाँ से आया, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वह नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बताते कि यह दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ड कहते, उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख की दुनिया है। बाप हमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का व बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या। वह तो स्टूडेंट सुनाएगा कि यह ऐसा टीचर है। तब बाप कहते स्टूडेंट सोज मास्टर,
तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन चारों देवियों की बहुत पूजा करते। अब उन चारों का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ से राज्य करके गई हैं। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध, फिर काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का बताते। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत हैं जो काली को पूजते, माता को याद करते, लेकिन पिता का पता ही नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को भी पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया और कोई समय दोजक बन जाती, फिर वही सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं, जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण हैं, उनके चित्र यहाँ ही हैं, तो जरूर यहाँ ही स्थापन करके गए हैं। खेल सारा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो कोई खेल ही नहीं है। अल्प है गॉड, वह है सुप्रीम सोल। जब तक पूरा समझा नहीं है तब तक परमपिता के लिए वह लव जागता नहीं है, वह खुशी नहीं आती है, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके पेशे को भी पहचाने। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों न वह खुशी आनी चाहिए, वह गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन, बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो सहज है, कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे, इतना समय कहाँ है। बस इस अल्प को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा। जैसे सन्यासी पहाड़ों व कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठे, वैसे सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए सन्यास करते। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं, आदि देव भी सन्यासी बना है ना। यह सामने उनका मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया। संन्यास करते ही हैं सुख के लिए,
महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट सोज फादर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। इस स्मृति में सदा खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना और ऊंच उठाने की भावना व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल से कष्ट को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। ओम शांति।